जय श्री राम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं हीरो फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन के बारे में जिसकी रेटिंग है 4.4 की एंड 1 मिलियन से ज्यादा इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये रियल है या फेक है। आपको पता है हीरो फिनकॉर्प तो भाई पेटीएम से भी आपको लोन देता है, मतलब इनका टाई अप तो पेटीएम के साथ भी है, तो बिल्कुल रियल एप्लीकेशन है, रियल एनबीएफसी है। लेकिन आपको पता है कोई भी चाहे लोन एप्लीकेशन हो या एनबीएफसी हो, उसके प्रोस होते हैं तो कॉन्स भी होते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, क्या प्रोसेसिंग फीस लगती है, कितना टेन्योर मिलता है, सब कुछ आपको इस एप्लीकेशन के बारे में पता चलने वाला है। एंड क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है यहाँ पे लोन के अप्लाई करने के लिए। तो देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है, अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो इन्होंने स्पष्ट बता रखा है। स्टार्टिंग से मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ। इन्होंने बताया हुआ है जो आपकी सिविल स्कोर है ना वो 725 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी सिविल स्कोर 690 है, 680 है, तो हो सकता है आपकी एप्लीकेशन सीधा अप्लाई करते ही रिजेक्ट कर दें। यहाँ पे मिनिमम सिविल स्कोर 725 होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। एंड जो आपकी एज है वो 21 ईयर से लेके 58 ईयर्स तक होनी चाहिए। एंड देखिए चाहे आप सैलरीड पर्सन है, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, तब भी यहाँ से आपको लोन तो देखने को मिल सकता है। लेकिन जो आपकी मिनिमम इनकम है वो इन्होंने बताया हुआ है 15,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। एंड डॉक्यूमेंटेशन में देखिए यहाँ पे आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, आपकी बैंक की स्टेटमेंट भी मांगी जा सकती है। एंड अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आपकी यहाँ पे सैलरी स्लिप भी ये मांग सकते हैं अगर लोन अमाउंट ज्यादा ऑफर होता है तो। एंड बात करें लोन अमाउंट ऑफर कितना किया जाता है, लोन अमाउंट ये कहते हैं कि आपको अप टू 5 लाख रुपीस तक का लोन देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट इन्होंने काफी इंटरेस्टिंग बता रखा है कि 18% से लेके 30% तक का लगेगा। अब देखो 30% उनको इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा जिनके ऊपर मल्टीपल लोन चल रहे हैं। चाहे आपकी सिविल स्कोर 750 भी है ना, अगर आपके 3-4 लोन ऑलरेडी चल रहे हैं देन यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज किया जाएगा। अगर ज्यादा लोन नहीं चल रहे देन हो सकता है यहाँ पे आपको 20-22% के इंटरेस्ट रेट पे ही लोन देखने को मिल जाए। एंड जो प्रोसेसिंग फीस है वो इन्होंने बता रखी है 2.5% से लेके 4% तक रह सकती है। वैसे इन्होंने अप टू बताया हुआ है, इससे ज्यादा भी प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर सकते हैं, डिपेंड करेगा। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है, अगर ज्यादा लोन चल रहे हैं तो ज्यादा प्रोसेसिंग फीस, अगर ज्यादा लोन नहीं चल रहे देन प्रोसेसिंग फीस कम चार्ज करी जाएगी। एंड बात करें यहाँ पे आपको टेन्योर कितना देखने को मिलता है, टेन्योर इन्होंने बता रखा है 1 साल से लेके 3 साल का यहाँ पे आपको टेन्योर देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये भी डिपेंड करेगा आपको लोन अमाउंट कितनी सेक्शन करी जा रही है, उस हिसाब से चीजें डिसाइड होंगी। बात करें इनके लेट फी चार्जेस के बारे में, भगवान ना करे लेकिन अगर आपने यहाँ पे कभी भी लोन को डिफॉल्ट कर दिया तो लेट फी चार्जेस इन्होंने बता रखे हैं 1% से लेके 2% तक रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन साथ में जो बाउंस चार्जेस है ना वो अलग आपको चार्ज किए जाएंगे, वो इन्होंने बताया हुआ है 350 रुपीज तक बाउंस चार्जेस भी आपको लगेंगे अलग से। लेकिन देखो भाई ये 350 रुपीज मेंशन कर रखा है, टर्म एंड कंडीशन बदलती रहती है, हो भी सकता है बाद में 500 हो जाए या 750 हो जाए। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना, अगर यहाँ से लोन ले रहे हो तो भाई ई मैंडेट को कभी भी बाउंस मत होने देना, फिर आपको फिर काफी ज्यादा यहाँ पे चार्जेस लगाए जाते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड बात करें फोरक्लोजर के बारे में, अगर आप अपने लोन को फोरक्लोज करना चाहते हो तो क्या फोरक्लोजर के चार्जेस रहेंगे वो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अप टू 5% तक के यहाँ पे आपको फोरक्लोजर के चार्जेस लग सकते हैं। ये भी चीजें डिपेंड करेंगी कस्टमर टू कस्टमर, कितना आपको लोन मिला है, कितना टेन्योर मिला है, उस हिसाब से चीजें फिर डिपेंड करेंगी। एंड बात करें इनके कस्टमर सपोर्ट के बारे में तो ये इनका नंबर है और ये इनका ईमेल एड्रेस है। इनका जो ऑफिस है वो आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई ना ये तो एप्लीकेशन ने मेंशन कर रखी है। लेकिन अब बात करते हैं पब्लिक के रिव्यूज के बारे में। तो पब्लिक के रिव्यूज में लोगों ने ये बता रखा है कि भाई जब भी यहाँ पे वो अप्लाई करते हैं ना, अपनी पूरी केवाईसी डिटेल भरते हैं, उसके बाद जो उनकी लोन की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। और ऐसा एक नहीं, काफी सारे लोगों ने, मल्टीपल लोगों ने ऐसा सेम रिव्यू बता रखा है। अब इसका रीजन क्या है, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही क्लेरिफाई किया था, अगर आपकी सिविल स्कोर 725 प्लस है तभी हीरो फिनको वाले यहाँ से आपको लोन देंगे। अगर उससे कम है तो चांसेस केवल 10% है कि आपको यहाँ से लोन मिले। 90% सिनेरियो में यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन होगी वो ये रिजेक्ट कर देंगे। हाँ हो सकता है अगर आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर आता है तो बात अलग होती है, लेकिन अगर आप खुद अप्लाई करोगे ना तो अगर आपकी सिविल स्कोर 725 से कम है तो आपकी भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो ओवरऑल कहूंगा आपको कंक्लूजन में हीरो फिनकॉर्प एप्लीकेशन बढ़िया है, लेकिन उनको ही लोन देते हैं जिनकी अच्छी सिविल स्कोर है। फिर भी अगर आपको यहाँ से लोन मिल रहा है, अगर आपकी 750 के आसपास सिविल स्कोर है, तो फिर भी आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। वो 3 चीजें क्या है कि इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस एंड टेन्योर। अगर आपको तीनों चीजें फ्लेक्सिबल लग रही हैं तो डेफिनेटली आप हीरो फिनकॉर्प से लोन ले सकते हो। बिल्कुल ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। बस यही है कि लोन को डिफॉल्ट मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे लोन को डिफॉल्ट कर दिया ना
लेट फी चार्जेस तो लगेंगे, लेकिन भाई साहब इनके रिकवरी एजेंट्स भी आते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप कोई भी एनबीएफसी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हो ना, चाहे फिर वो हीरो फिनको हो, होम क्रेडिट हो, कोई भी लोन एप्लीकेशन हो, अगर आप वहां से लोन ले रहे हैं तो टाइम से रीपे करिएगा। नहीं तो मैं आपको कह रहा हूँ इनके रिकवरी एजेंट आते ही आते हैं, चाहे कम अमाउंट हो या ज्यादा अमाउंट हो, क्योंकि मैंने काफी सारे केसेस देखे हैं हीरो फिनको के। तो देखो भाई, अगर आप यहाँ से लोन ले रहे हो तो टाइम से रीपे करिएगा। बाकी ओवरऑल एप्लीकेशन अच्छी है, लेकिन आपकी क्या राय है इस एप्लीकेशन के ऊपर, आप भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।